दोस्तों हमें आपको यह बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर तेल ही तेल है। ऐसे में तब क्या हो जब मुंबई से डायरेक्ट यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए ट्रेन चल जाए। सुनने में ये भले ही हैरान करने वाला है, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। ऐसे में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे भारत को काफ़ी बड़ा मुनाफा होगा। तो दोस्तों चलिए आपको मुंबई से दुबई तक ले जाने वाली उस ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि ये जो ट्रेन चलने वाली है यह अंडर वाटर चलेगी। पर ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये जो ट्रेन चलेगी इसकी सुरक्षा की कितनी गारंटी है, और अगर कहीं गलती से सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आ गई तो उससे बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें सोचकर रखी गई हैं। और ऐसे कई सारे सवाल हर किसी के मन में आते हैं जब वो मुंबई से दुबई तक की ट्रेन के बारे में सुनता है, क्योंकि अभी तक तो इतना बड़ा कदम उठाया नहीं गया, और जब उठाया जा रहा है तो हर किसी के मन में आशंका आना तो लाजमी है। वैसे हमें पता है आपके मन में भी यही सवाल आ रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों चाहे वो बुर्ज अल अरब जैसा 7 स्टार होटल हो या फिर बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, यह सभी प्रोजेक्ट जहां एक सपने की तरह लगते हैं उसे साकार करने का काम यूएई ने किया है, खास करके दुबई में। ऐसे में दुबई एक और ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिसके बारे में बाकी देश सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन दुबई ने उस पर पूरी प्लानिंग भी करना शुरू कर दी है। दोस्तों अबू धाबी में हुए यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल शाहे ने फुजैरा मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे रूट के प्रोजेक्ट को पेश करते हुए यह विश्वास जताया है कि यह प्रोजेक्ट यूएई और इंडिया के बीच ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा, जहां दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस अंडर वाटर ट्रेन की मदद से न सिर्फ पैसेंजर मुंबई से यूएई जा सकेंगे, बल्कि वहां से वापसी की भी यात्रा आराम से कर सकेंगे। उसके साथ ही दोनों देशों के बीच में गुड्स ट्रांसपोर्ट भी भारी मात्रा में होगा, और यह सब कुछ मात्र 2000 किलोमीटर की दूरी में तय हो जाएगा, जहां से 2 घंटे से भी कम समय में आराम से मुंबई से यूएई तक का सफर तय होगा। जाहिर सी बात है जब चीज़ें इतनी आसानी से होंगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माध्यम भी बहुत आसानी से हो जाएगा, जहां उसमें कम लागत लगेगी और लोगों को बहुत ही कम दरों में चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, फिर चाहे वो भारत में पेट्रोल हो या फिर दुबई में भारत से जाने वाली दूसरी चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, हमने वही कहा जो आपने सुना। हमारे देश में तेल की कीमत कम हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट यूएई से मुंबई तक तेल पहुँचेगा, जिसमें कम समय और कम लागत में सारा काम हो जाएगा। और मुंबई में मौजूद नर्मदा नदी का पानी भी आराम से यूएई में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जहां उनकी पानी की ज़रूरत के साथ साथ बाकी सभी ज़रूरतों भी पूरी होंगी। अब हम यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूएई में खारे पानी को मीठा बनाकर पीने और बाकी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उनको इसमें ज़्यादा लागत लगती है, लेकिन जब यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो यूएई का फ़ायदा होगा, क्योंकि नर्मदा नदी का पानी डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगा, और हमारे देश का तो फ़ायदा है ही, इसलिए दोनों देशों का फ़ायदा मिलकर है। और जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा एक अलग ही तरह की क्रांति आ जाएगी। दोस्तों अब तक तो आप लोगों ने सारी अच्छी अच्छी बातें सुन ली, लेकिन अब यह भी सुन लीजिए कि इस प्रोजेक्ट में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहला तो सवाल यह आता है कि अगर अंडर वाटर कोई दुर्घटना हो गई तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों एक्सपर्ट का यह कहना है कि यह यात्रा केवल 2000 किलोमीटर की होगी, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में अपने चेक पॉइंट बना सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। हालांकि एक रास्ता यह भी हो सकता है कि सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए मंजूरी दी जाए, जिससे यह पता चल सके कि यह प्रोजेक्ट ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं, और थोड़े समय तक गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम को चेक किया जाए। अगर सब कुछ सही चलता है तो लोगों को परमिशन दे दी जाएगी कि अब वह लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट ट्रैवलिंग के लिए परमिशन दे दी गई तो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि हम पैसों का नुकसान तो झेल सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो वो भला कैसे वापस आएगी। अब अगर हम बात करें कोई प्राकृतिक आपदा की, तो दोस्तों ऐसे में दोनों देशों को मिलकर एक बड़े पैमाने में अलार्म सिस्टम डालना पड़ेगा, जिससे पहले से ही यह पता चल जाए कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है।
जिससे बचने के लिए अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रोका जा सके। या फिर यह भी हो सकता है कि जो अंडर वाटर फ्लोटिंग रेल रूट होगा उसे किसी भी तरह की आपदा को झेलने की क्षमता दी जाए, ताकि वो किसी भी परेशानी में आराम से टिका रहे, और ये सबसे बेहतर विकल्प है। अब अगर आपको यह प्रोजेक्ट थोड़ा अजीब लग रहा है तो हम आपको बता दें कि चीन का इरादा इससे भी कुछ बड़ा करने का है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चीन ऐसे ही थोड़ी ना आगे निकल रहा है। हम आपको बता दें कि चीन का इरादा एक ऐसा अंडर वाटर रेल रूट स्थापित करने का है जो चाइना से शुरू होगा, साइबेरिया के बीच से गुजरेगा और उसके बाद 125 मील अंडर वाटर यानी समुद्र में बनी सुरंग से होते हुए अलास्का और कनाडा को पार करते हुए यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचेगा। हालांकि इस अजीबोगरीब रेल रूट को अमेरिकी मीडिया ने हंसी में टाल दिया, लेकिन यह बात हम सभी जानते हैं कि चीन हमेशा से ही अपने मन की करता आया है और इस बार भी शायद हो सकता है कि वह इस तरह का रेल रूट तैयार कर दे। दोस्तों, अगर हम बात यूएई और मुंबई के रेल रूट की करें तो इसका बनना तय है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से काम रुका हुआ है, लेकिन जब काम शुरू होगा तो इतने धड़ाके से शुरू होगा कि उसके ख़त्म होने के बाद दोनों ही देशों में खुशियों की बहार आ जाएगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट ज्ञान को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।